हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। लव इज़ लाइफ के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो हमारी एजे रहती है, महक और सनाया, ये तीनों एक वे में चले जाते हैं घर के अंदर। एक्चुअली वो घर भी था और एक खुफिया रूम इनसाइड था जो महक का था। जो महक जो है वहाँ पे ले जाती है इन दोनों को और वहाँ से कुछ सामान उठाती हैं और वहाँ से अच्छे से कैरी करके वहाँ से निकल जाते हैं ये तीनों। वहाँ से निकलने के बाद ये सभी जो है वहीं पे कम से कम 1-1.5 घंटे के रास्ते में ये लोग चले जाते हैं। मतलब रास्ता रहता है 1-1.5 घंटे के। उसके बाद उन्हें एक ये दिखता है, पैलेस दिखता है। तो जो महक रहती है वो बोलती है क्या ये है? तो सनाया बोलती हाँ यही है। तो देखते हैं कि जो है उस पैलेस में सामने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, बहुत सारे अच्छी खासी कड़ी जो है पैरा लगा रहता है। वहाँ पे अंदर चले जाते हैं ये तीनों, सीधा गाड़ी घुसा देते हैं। मतलब वेट नहीं करते किसी चीज़ का, सीधा गाड़ी को जो है ठोकर करते हुए, मतलब उनके गेट को ठोकते हुए तोड़ते हुए सीधा अंदर पहुँच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वो जो है इनके गाड़ी की तरफ जो है गन का पॉइंट करते हैं और बोलते हैं हैंड्स अप, बाहर निकलो और जल्दी। ऐसे वो सभी बोलने लगते हैं। तो जो ये रहती है महक, वो स्माइल करने लगती है। एजी भी रिएक्शन थोड़ा सा अलबेला और अलग था। उसके फेस पे एक प्यार से स्माइल रहती है और वो वहाँ पे आराम से बैठी रहती है गाड़ी पे। और सनाया तो बोलते एजे स्टार्ट करें, तो एजे बोलते हैं वेट सनाया वेट, किस बात की जल्दी है आपको? हाँ, तो बोलते हैं यार एजे मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो बोलते हैं यार रिलैक्स। इसके पीछे जो है टोनी भी आ जाता है और उस गाड़ी में भी सभी लोग पॉइंट करते हैं, एम करते हैं। तो एजे को पता चल ही जाता है कि ये और कोई नहीं टोनी होगा। और वहाँ से टोनी और उसके साथ एक लड़की भी होती है और दोनों उस गाड़ी में बैठे रहते हैं। तो ये सभी जो हैं गाड़ी से बाहर आते हैं आराम से, बहुत आराम से। जितने भी गार्ड्स रहते हैं उन पे गन पॉइंट करते हैं, बोलते हैं हु आर यू, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो ये है गेट को तोड़ने की? ऐसे सभी जो है, एक गार्ड जो है, मेन गार्ड इनसाइड जो रहता है, वो बोलता है इन पे चिल्लाते हुए। तो टोनी जो है उस पर गन पॉइंट करता है, बोलता है ए तमीज़ से बात कर। तो जो ये रहता है गार्ड रहता है, वो बोलता है तू कौन होता है तमीज़ से बात करने वाला? ये हमारा इलाका है, ओके? हमारे इलाके में आकर हमारे गेट को तोड़कर हम ही से बदतमीज। तो उस गाड़ी से एक लड़की भी निकलती है और वो जो है उस बंदे की तरफ गन पॉइंट करके बोलती है हे तमीज़ से बात करो के। तो वो बोलता है अब ये भी आई तमीज़ वाली, तमीज़ सिखाना है? तुम लोगों को तमीज़ क्या सिखाएं? तुम लोग बिना पूछे, बिना परमिशन की इस जो है हवेली में आए, ऊपर से इस गेट को तोड़ा, उसके ऊपर से हम ही से बदतमीजी हुआ। तुम लोगों का हम ये करें, क्या बोलते हैं उसको, वेलकम करें प्यार से। ऐसे जो ये कर रहे हो उसके हिसाब से तो हम तुम लोगों का प्यार से वेलकम ही नहीं कर सकते। तो लड़की जो है उसकी तरफ गन पॉइंट करके बोलती है वेलकम। वैसे हम लोगों का वेलकम तो बहुत ग्रैंड तरीके से हुआ है, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? तो जो है गुस्से की वजह से उसकी तरफ गन फायर करता है, लेकिन टोनी जो है उसका गन जो है एंड टाइम पे ही पकड़ लेता है, उसके हाथ को ऊपर कर देता है और जो गन का जो बुलेट होता है वो ऊपर चला जाता है। और इसके बाद इनके बीच स्टार्ट हो जाती है फाइटिंग। इनके बीच जो फाइटिंग होती है बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब तगड़ा वाला फाइटिंग होता है। इधर सनाया जो है
एक हाथ में गन और एक हाथ में जो है एक ये पकड़ के खड़ी रहती है, मतलब वो शॉट गन इनसाइड, देन इनसाइड पकड़ के खड़ी रहती है। उस एक एक को जो है गोली से उड़ाती जाती है। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, कभी इस पे गोली चलाते हैं, कभी उस पे गोली चलाते हैं। इस बीच जो है ये पांचों भी घायल हो जाते हैं, लेकिन उतना खास घायल नहीं होते। सभी को जो है ठिकाने लगाने के बाद ये सभी उस हवेली में घुस जाते हैं। हवेली में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि और वहाँ पे गार्ड्स हैं और उनके साथ एक आदमी भी खड़ा है। लड़का इनसाइड, वो जवान इनसाइड था, मतलब जवान था, करीबन 25-26 एज इनसाइड था वो लड़का। उसके पास एक अंकल इनसाइड में बैठा था, मतलब एक ओल्ड आदमी जो था वहाँ पे था। वो ओल्ड इंसान बोलता है, तुम लोग आ गए, तुम लोगों का ही वेट कर रहा था मैं। तो जो एजे रहती है बोलती है, वो तो क्यों कर रहे थे हमारा वेट। मैं बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताओ, एमके पे इस तरह का गंदा अटैक करने का। वैसे तुम हो कौन और उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो जो ये रहता है वो ओल्ड मैन, वो बोलता है, उसने एक ऐसी गलती की है, उसकी सज़ा उसे तो मिलनी थी ना। उसने मेरी पोती को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। तो जो महक रहती है वो चौंक जाती है, बोलती क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलता है, हाँ, उस लड़की, दो कौड़ी की लड़की ने मेरी पोती को अपनी जाल में फंसाया है, अपने प्यार की जाल में। तो इसकी तो सज़ा उसे मिलनी चाहिए ना, बराबर मिलनी चाहिए। तो जो सनाया रहती है वो बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा, किसको फंसाया, जो एमके ने, तो तुमने उस पर इस तरह अटैक करवाया। तो बोलता है, मेरी पोती सौम्या। तो सभी जो है चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या। तो बोलता है वो जो ओल्ड आदमी रहता है वो बोलता है, हाँ, वो मेरी पोती है सौम्या, सौम्या रामचरण। तो बोलते क्या। तो बोलते हैं, हाँ, वो जो ओल्ड आदमी रहता है वो बोलते हैं, हाँ, मैं उसका दादू हूँ और वो मेरी पोती है। मेरे बेटे और बहू जो हैं यहाँ से चले गए थे, उनको हमारी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी नज़र उन पे हमेशा रहती थी। उन पे मैंने एक प्रॉब्लम भी आने नहीं दिया। और उस लड़की ने, दो कौड़ी की लड़की ने मेरी पोती को अपने प्यार की जाल में फंसाया और हमें बदनाम करने की कोशिश की। अब इसकी सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए ना। तो जो ये रहती है महक, वो बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी उसे दो कौड़ी बोलने की। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। तो वो जो ओल्ड आदमी रहता है वो बोलता है, आई डोंट केयर कि तुम कौन हो। जो उसके साथ एक लड़का खड़ा रहता है बोलता है, हमें तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है ना, तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। हमने बस अपना बदला लिया है। लेकिन उस लड़की की इतनी अच्छी किस्मत थी कि वो बच गई, लेकिन जल्दी ही वो ऊपर चली जाएगी भगवान के पास। तुम चिंता मत कर। मेरी बच्ची को अगर कोई भी इस नज़र से भी देखा तो उसका तो ये हाल बनता है ना। तो जब महक रहती है वो बोलते हैं, तुम कौन हो। तो बोलता है, मैं उसका अंकल हूँ, उसका चाचा हूँ। हमारे ख़ानदान को बेइज्जत करने की उस लड़की की हिम्मत कैसी हुई। मैं मेरी बेटी की शादी एक ऊंचे ख़ानदान में करूँगी, ना ही उस जैसी दो कौड़ी की लड़की के साथ। मेरी बेटी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, सो मेरी बेटी के पीछे उसका जो है टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो उसे मेरी बेटी से दूर रखो। अगर उसके साथ रहेगी तो उसके जान पे खतरा रहेगा। आई बात समझ में। जो
ये रहती है MK, मतलब MK के बारे में सब वो जो ही रहता है आदमी वो बोलता है। तो महक बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम MK को कुछ करोगे? तुमने उस पे पीछे से अटैक किया है, अगर तुम्हें जिगरा होता तो उस पे सामने से अटैक करते, देखते कि MK के अंदर कितनी पावर है। पर नहीं, तुमने तो बस उस पे एक पीछे से अटैक किया है। देन तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है कि तुम उससे लड़ाई करो। सॉरी, तुम्हारी औकात ही नहीं है। जो महक रहती है वो MK का सपोर्ट लेते हुए बोलती है, और बोलते हुए 2 कौड़ी की लड़की, तो बता दूँ वो 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, वो सर्किल कंपनी की ओनर की राइट हैंड है, जो बिजनेस पार्टनर भी है, अगर तुम्हें बता दें तो। ऐसे जो है महक बोल रही होती है, तो बोलता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो जो MK रहती है वो बोलते हैं हाँ, वो शेरगिल कंपनी की ओनर की सिस्टर इनसाइड है, बट सिस्टर नहीं है लेकिन सिस्टर जैसी है, और उस कंपनी की सेकंड ओनर भी है, बिजनेस पार्टनर। इस कंपनी में 3 ओनर हैं, एक तो है मिस शेरगिल, उसके बाद उसकी छोटी बहन, फिर उसके बाद आती है MK। तो बोलता है क्या? तो बोलती है हाँ, तो तुम कौन हो? तो बोलती है मैं हूँ शेरगिल कंपनी की ओनर महक शेरगिल। ऐसे वो बोलती है। तो सभी जो है चौंक जाते हैं। जो वो ओल्ड आदमी रहता है रामचरण, वो चौंक जाता है, और जो सौम्या का जो ये रहता है चाचा, वो भी चौंक जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है। क्या तुम ही हो? तो बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि उस पर अटैक करो। ऐसे बोल के उसकी तरफ गन पॉइंट करती है, तानते हुए बोलती है, और सीधा उसके जो है फॉरहेड पे गन को पॉइंट कर देती है, और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम उस पर अटैक करो। तो वहाँ पे जितने भी गार्ड्स रहते हैं वो इन 5 के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। तो जो ओल्ड आदमी रहता है रामचरण, वो बोलता है तुम अगर बंदूक की एक भी गोली चलाई तो तुम्हारी जान के साथ साथ तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं उन सबकी जान खतरे में आ जाएगी। आई बात समझ में? अगर खुद को बचाना चाहते हो एक गन को नीचे करो। ऐसे वो रामचरण बोलने लगता है। तो जो एक लड़की रहती है, जो मैंने कहा टोनी के साथ आई है, वो बोलती है हेलो मिस्टर रामचरण, आप ऐसी कोई गलती मत करिए कि आपको पछताना पड़े। आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो प्लीज़ ऐसे कोई गलती मत करो। आई बात समझ में? ऐसे वो बोलने लगती है। तो जो रामचरण रहता है वो बोलता है तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? तो बोलती है मैं इस इलाके की SCP हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये जो है लड़की, इसका नाम रहता है रोशनी। ये इस इलाके की जो है और ये रहती है SCP। और आपको एक और बात बताएं कि ये टोनी की गर्लफ्रेंड रहती है। जी हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। देन ऐसे जब वो सुनता है तो वो थोड़ा डर जाता है, बोलता है इनमें से किसी को मत छोड़ो, मार डालो, अगर इनमें से कोई भी बच के गया तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसे बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो है गन फायरिंग स्टार्ट होता है। जो ये सब रहते हैं इनके पीछे अच्छी खासी जो है फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है। गन जो है चलते ही रहते हैं, फाइटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। और रामचरण और उसका जो ये रहता है बेटा रहता है, उन्हें कुछ गार्ड जो है सेफली तरीके से कहीं दूसरी जगह पे ले जाते हैं।
और इनके बीच फाइट होता है। इसमें से सभी को जो है, सभी के बीच अच्छी खासी फाइट हो जाती है। देन इसमें कुछ ज़्यादा ही घायल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, वो हर जगह रहते हैं। तो इसके बीच से सभी को हराते हुए ये लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं उस रामचरण और उसके बेटे की तलाश में। और ये दोनों जो हैं इनके सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। जो सनाया रहती है वो देख लेती है, वो रहे वो लोग, और वो सीधा उसके उनके जो गाड़ी रहता है उसके गन से उसके टायर पर फायर कर देती है। और जो उनका गाड़ी रहता है वो वहीं पे जो है रुक जाता है, क्योंकि उसका टायर जो है पूरा फट जाता है। गोली की वजह से उसका टायर का हवा जो खुल जाता है। तो सीधा भागते हुए जो सभी लोग होते हैं पांचों पांचों उनके पास चले जाते हैं और वहाँ पे गन पॉइंट करते हैं। और जितने भी वहाँ पे बॉडी गार्ड रहते हैं वो लोग भी इन पे गन पॉइंट करते हैं, लेकिन जल्दी से ये लोग उनके हरकत में आने से ही पहले ये लोग उनको शूट कर देते हैं। तो सभी जो है अपने हाथ पैर को पकड़ के नीचे करहाते हुए चिल्ला रहे होते हैं दर्द से। तो उसके बाद जो ये रहती है, वो जो रोशनी रहती है, जिससे मैंने बताया कि वो एसीपी रहती है, एसीपी रहती है, वो कॉल करती है और वहाँ पे जो है पुलिसों की फोर्स जो है वहाँ पे आती है। देन कुछ ये एम्बुलेंस भी आती है और उसके बाद जितने भी घायल लोग रहते हैं उन सबको जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जो ये रहती है एजे उनकी तरफ देखती है, बोलती है तुमने पता नहीं कि तुम किस किस से पंगा ले रहे हो, और हम पे अटैक, यहाँ तक कि इस एमके के ऊपर अटैक। ऐसे वो बोलने लगती रहे है एजे रामचरण के पास जाकर। तो बोलता है तुम हो कौन। तो जो है एजे रहती है वो बोलती है जिस कंपनी में तुमने अभी अभी जो शेयर्स की जो डील की है, मैं उस कंपनी की ओनर हूँ। ऐसे जो है एजे बोलती है। तो जो रामचरण और उसका बेटा रहते हैं वो चौंक जाते हैं, वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं एजी की तरफ, और उनका जो है हालत ख़राब होने लगता है, क्योंकि जो इनके कंपनी में जो हमारी एजे रहती है वो करीबन 500 करोड़ की जो है ये लगाई रहती है, पैसे लगाई रहती है। अगर वो चाहे तो 5 मिनट में वो पूरी जो इनका ये रहता है काम रहता है, जो भी इनका जो ज़मीन जायदाद रहता है सब कुछ ये खरीद सकती थी, तहस महस भी कर सकती थी। लेकिन उसने ये सब नहीं किया, सिर्फ इनसे सच बुलवाने के लिए वो यहाँ पे आए थे। और ये जो दोनों बाप बेटे रहते हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं मैम आप मिस जिंदल एज। तो बोलते हैं जो सनाया रहती है बोलते हैं हाँ एजे जिंदल ग्रुप कंपनी की ओनर है ये। तुम लोगों को क्या लगा तुम एमके को ऐसे ही मार डालोगे और हम लोग तुम्हें जाने देंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसे बोलते हैं। और जो रोशनी रहती है बोलती है सबको ले जाओ। उसके पास सभी को जो है ले जाया जाता है और यहाँ पे पांचों खड़े रहते हैं। और एजे जो है टोनी की तरफ देखती है, बोलती है क्या बात है टोनी, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाया वो। तो जो टोनी होता है वो शर्माते हुए बोलता है क्या एजे कुछ भी मतलब। तो बोलती क्या कुछ भी, हाय क्या बात है, हेलो भाभी जी। तो जो रोशनी रहती है शर्माती हुई बोलती है आप भी ना बॉस। तो बोलते हैं यार ये बॉस बॉस मत बोलो, पहले तो हम फ्रेंड्स हैं ओके, तो बॉस तो ना ही बोलो। तो जो ये रहती है महक रहती है वो बोलती है थैंक यू रोशनी। तो बोलती है थैंक यू की मैम, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, ऐसे बोलते हैं। और सभी जो है गाड़ी पे बैठते हैं और हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। सो ही गाइस स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।